कक्षा 12वीं, विषय रसायन शास्त्र, अध्याय 9, उप सहसंयोजी यौगिकों का रसायन। पिछले वीडियो में हमने IUPAC नामांकन सीखा था। अभी हम VBT अर्थात संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर उप सहसंयोजी यौगिकों की संकरण के आधार पर संरचना बनाना सीखेंगे। आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर उप सहसंयोजन संख्या 6 वाले संकुल आयन का किस प्रकार से संकरण प्रदर्शित किया जाता है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें दिया हुआ उदाहरण हेक्साएमीन क्रोमियम 3 आयन, 6 संकुल आयन, 6 उप सहसंयोजन संख्या है क्रोमियम की। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ऑक्सीकरण संख्या क्रोमियम की +3 है, 3 इलेक्ट्रॉन दान होने से हमें इस प्रकार से क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिल रहा है। इस क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 6 उप सहसंयोजन संख्या होने के कारण हमें यहाँ पर D2sp3 संकरण निर्मित करना पड़ेगा। D2sp3 संकरण से 6 संकरित कक्षक मिलेंगे, जिनसे 6 अमोनियम आयन उप सहसंयोजक बंध द्वारा लिगेंड के रूप में जुड़ जाएंगे। और इस प्रकार आप देख सकते हैं, D2sp3 संकरण से 6 अमोनिया अणु क्रोमियम के साथ जुड़कर एक अष्टफल की ज्यामिति का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार उप सहसंयोजन संख्या 6 वाले यौगिकों में D2sp3 संकरण के द्वारा अष्टफल की आकृति का निर्माण होता है। उसी प्रकार आप दूसरे उदाहरण के रूप में हेक्सासाइनोफेरेट 2 आयन का भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि Fe की ऑक्सीकरण यहाँ +2 है, जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने से ये उसका अंतिम कक्षा का ऊर्जा आरेख है, जिसमें D2sp3 संकरण हो रहा है, जिससे 6 साइनाइड समूह जुड़कर फिर से अष्टफल की ज्यामिति का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार जितने भी 6 वाले उप सहसंयोजी यौगिक होंगे, उनमें या तो आपकी आकृति मिलेगी अष्टफल की, या फिर उसमें आकृति मिलेगी दोनों में ही sp3d2 हो या D2sp3 हो, दोनों में आपको वैसे ही आकृति मिलेगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस उदाहरण में sp3d2 संकरण हुआ है, जबकि पहले वाले में D2sp3 था, बट आकृति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार उप सहसंयोजन संख्या 4 वाले क्रिस्टल, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, तो निकल का परमाणु क्रमांक 28 होता है, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। उत्तेजित अवस्था में s कक्षक के इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए हैं, वह पीछे जाकर संकरण हो रहा है sp3, 4 संकरित कक्षक जिसके साथ 4 कार्बोनिल समूह अतिव्यापन करेंगे, उप सहसंयोजक बंध बनाकर देख सकते हैं। चूँकि sp3 संकरण है, इसलिए अणु की ज्यामिति आप देख सकते हैं चतुष्फल की हमें प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार एक और उदाहरण आप टेट्रासाइनोनिकलेट 2 आयन का देख सकते हैं। यहाँ पर भी उप सहसंयोजन संख्या 4 है, किंतु यहाँ पर sp3 संकरण के बजाय dsp2 संकरण हो रहा है, जिससे 4 CN समूह आकर जुड़ रहे हैं। 4 CN समूह के जुड़ने से यहाँ पर यौगिक अणु संपूर्ण होता है, किंतु संकरण में dsp2 होने से अणु की ज्यामिति चतुष्फलकी न होकर आपको वर्गाकार प्रदर्शित हो रही है। प्रत्येक बंध कोण का मान 90 अंश यहाँ प्रदर्शित होता है। तो इस प्रकार VBT सिद्धांत के आधार पर हम अणु की ज्यामिति को आसानी से समझा सकते हैं।